सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारा पेमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है तो कम से कम काम में इजाफा होना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे एक बार, जब अच्छी कमेटी आएगी, अच्छे लोग आएंगे, जरूर फायदा होगी, क्योंकि सब लोग एक सरीका नहीं होता, 5 उंगली एक सरीका नहीं होता है। एक हाथ में होता है बराबर है, बाकी 5 उंगली का अलग अलग साइज होता है। बाद में देखा तो 22 साल बाद तो इतना पीछे चले गए कि अभी आगे आने का कोई सवाल नहीं। लेकिन एक आपा हमारी आई है, इंशाल्लाह अगर उसको मिल के रहेंगे तो वही अपने सारे बेड़े पार करेगी। कम से कम 50,000, हमारे इधर 1500 वर्कर है, लेकिन 1500 की 50,000 फैमिली चलती है। तो उनके पेट की दुआ आपको लगेगी तो आप कहाँ से कहाँ नारे हो जाओगे। एंजॉय करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका, आ जाओ शूटिंग देखने भी मिलता है, शूटिंग करने भी मिलता है। यहाँ पर चुनाव चल रहा है जूनियर आर्टिस्ट का। 85-90 की ये जो एसोसिएशन है सबसे बड़ी बॉलीवुड की। जो जोड़ी थी ना भाई, ये जोड़ी के हम लोग कसम खाते थे। आ जा ये जो जोड़ी थी ना भाई, शमशेर हो गया, वाहिद हो गया, अपना राजेश हो गया, इन लोग का जो था, हमारी 3-4 की जोड़ी थी जो हम लोग फ्रेश नए आए थे 2011 में। वो आग लगा दे उस वक्त में लोगों को नई ऊर्जा चाहिए था, तो हम यंग जनरेशन के लोगों ने आगे 2011 में। हाँ 2011 में तो नए बोलना चाहते हो और मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आपको जिसमें खुशी मिले वो बोलो, दूसरे खुद से खुशी से काम करो। खुशी तो मुझे जब मिलेगी जब मेरे यूनियन के वर्करों की पेमेंट बढ़ जाएगी। मैंने किसी एडी ने हमसे रॉन्ग लैंग्वेज में बात किया या डांट के बात किया, हम कोई भी चीज की कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो ये हमें साइलेंट बैंड कर देते, और ये खेलना इन्होंने सीख लिया। और जब ये पर इस साल तो नहीं हुआ ये चीज, साइलेंट बैंड मुझे लगता है इस साल तो मैंने नहीं, ये इंक्रीमेंट देखने मिला, ये बहुत अच्छा लगा कि इस साल नहीं हुआ, क्योंकि इस साल हमने ना अच्छे समझदार लोगों को सुना था उसमें। और जो काम नहीं मिल रहा है तो पेमेंट बढ़ेगी 100 रुपया 200 रुपया, ठीक है। आज हमारा 1200 है तो 1300 है, लेकिन वही हम लोग 1300-1400, अगर हम लोग 5 दिन काम करेंगे महीने का तो क्या मतलब। काम मिलने का रीजन ही है, नहीं मिलने का रीजन ये नजर में एक ही है भाई, जिसने काम किया और वो जिंदगी भर काम करता रहेगा, उसका नाम रहेगा, वो है सोहेल डागर। वो बंदा ऐसा है कि वो चला गया लेकिन वो जिंदा रहेगा हमेशा, इंशाल्लाह। बोलो। रोल कैमरा एक्शन। हमारी यूनियन के लोग थे भाई, तो बिना एक्शन के कोई मूवमेंट नहीं करते। चलो जाओ अभी वोट दो, अपना वैल्यू बढ़ाओ। हमारे पब्लिक है जो बोलेंगे, ये हमारे लीडर। आ जाओ
ये तो हमारे बोलने वाले एक नंबर है। अरे हाँ यार, सब देखो, सब डर रहे, सब डर रहे, सब डर रहे हैं और सब बोलने नहीं चाह रहे। बोलो भाई, हमारा मुद्दा क्या है? हम लोग अगर आपको वोट दे, उसका मेन बेस क्या है? जैसे कि जो काम मुझसे हो सके वो काम पूरा प्रॉपर 100% करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि उससे बेहतर करने की कोशिश करूँ, कि जिससे आप लोगों को भरोसा हो कि मुझे वोट देके कुछ फायदा हुआ। 1 साल पहले हम लोग ने आप लोग को वोट देके लाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने कमेटी डिसॉल्व की है। ये तो ऐसा हुआ नहीं था काफी साल से। जो 1 साल एक बार जो आया वो 11 महीना नहीं चलता, 2.5 साल 3 साल आगे बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर कमेटी डिसॉल्व होगी। इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो हमने वर्करों से वादा किया था, जो भी किया था, जिस बेस पे हम लोगों ने इलेक्शन किया था, तो हमने 1 साल में इलेक्शन करेंगे और वो सब किया। वर्कर का हमें सपोर्ट भी मिला है कि जो वादा किया हमने पूरा किया। ऐसा नहीं कि हमने 2 साल 2.5 साल 3 साल बढ़ाया, तो उससे वर्कर भी खुश है और काफी तादाद में वोट डालने वर्कर आया आज, और काफी पब्लिक वर्कर भी खुश है वोटिंग से, इलेक्शन से। तो आपको क्या लगता है अभी हम लोग को ऐसा कौन सा एक बड़ा मुद्दा जिसमें काम करना बहुत जरूरी है? एक मुद्दा, जैसे कि बहुत से मुद्दे, एक मुद्दा बताओ तो उस पे आपको जैसे लगता वर्कर है। को अच्छे से काम मिले और उनके बड़ी पेमेंट मिले। मेरे नजर में एक बड़ा मुद्दा है काम। एक काम के वर्कर खाली नहीं रहे। अगर वर्कर खाली है तो उसको एडजस्ट किया जाए, उसको देखा जाए कहाँ 9 नंबर ज्यादा है, उसको कम कर दो और मेंबर लोगों को डाल दो। ये सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारा पेमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है तो कम से कम काम में इजाफा होना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। बार जब अच्छी कमेटी आएगी, अच्छे लोग आएंगे, तो ये जरीन भाई है जो हम जिसको हमने लास्ट टाइम वोट देके जिताया था। वो आए थे, वो अच्छा काम किए और अपना काम करके दिखाए। अभी हम देखेंगे कि और कौन सा कैंडिडेट जो इसमें बोलना चाहेगा और कुछ नया करना चाहेगा कैंडिडेट से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले आपने। मैं तो यही कहूंगा, कोई भी यूनियन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी मतलब ये हो, हर जगह चेंजेस बहुत जरूरी है। क्यों ना हमारे बड़े लेवल का भी हो, इंडिया का भी, हर टाइम चेंजेस जरूरी है। क्योंकि जो एक रहते हैं ना, वो बाद में उसको गलत फहमी आ जाती है कि हमारे वजह से ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जनता के वजह से चलता है। हम चलाते उसको, वो आने के बाद उसको गलत फहमी हो जाती है कि हम इनको चला रहे हैं, जनता को। बाकी ऐसा नहीं है, जनता इनको लाते है चुन के, बाकी उनको गलत फहमी हो जाती है। तो चेंजेस बहुत जरूरी है, बस मैं यही कहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि हमारा यूनियन का जो नुकसान पे नुकसान हो रहा है, अभी बोलना ये बात है, तो क्या लगता है कि इस साल इलेक्शन के बाद कुछ हमको फायदा मिलेगा? जरूर फायदा होगी, क्योंकि सब लोग एक सरीका नहीं होता, 5 उंगली एक सरीका नहीं होता है। एक हाथ में होता है बराबर है, बाकी 5 उंगली का अलग अलग साइज होता है। तो चेंजेस बहुत जरूरी है। उनमें से 3-4 जो है सच्चे दिल से आते हैं, उनके भावनाएं होती है कि हम देश सेवा करें या यूनियन सेवा करें। वो एक अलग जुनून में आते हैं, वो मतलब हीरो बनने। जैसा हीरो एक होते हैं कि हमारे पिक्चर में, एक होते हैं समाज में, एक होते हैं गरीबों का हीरो मसीहा। तो ये जो आते हैं वो दिखता है। तो उनमें से 2-4 फिर खराब हो गई तो चेंजेस में वो खराब चेंज होते आप कैंडिडेट हो, रोटेट होते रहते हैं। आप कैंडिडेट हो, जी इलेक्शन में खड़े हो आप बताओ ऐसा कौन सा मुद्दा है आपको कि आपको यहाँ आके अभी इलेक्शन में इंशाल्लाह जीत जाओगे तो आप वो मुद्दे में काम करोगे? क्या लगता है मुद्दे में एक मुद्दा, कोई बड़ा मुद्दा लगता है आपको? बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे जो ऑफिस है अपने मनमानी करते हैं, जो आ जाते हैं, और उनमें से सब तो ऑनेस्ट नहीं आते हैं। वो बोलेंगे ये छोटा है, इसको बेच के हम बड़ा ऑफिस लेंगे। तो इससे क्या होता है, उसमें से भी 20-50 लाख खाएंगे, बेचने में भी खरीदने में भी। तो हम ट्रस्टी करना चाहते हैं इसको। ट्रस्ट में जाएगा हमारी यूनियन तो हमें अच्छे खासे डोनेशन मिलेगा, ये और बात हम सही है। बहुत तरक्की करेंगे। पहला मुद्दा मेरा यही है। उसके बाद ऑटोमेटिकली MSI ने, CCI का प्रॉब्लम है, हमारे और भी एक ऑफिस का केस चल रहा है जो हमारे अमाउंट में आने वाले हैं, और हमारे टाइमिंग इशू है। नहीं वो चालू है, वो हमारे जो टाइमिंग इशू है, हमें जो एक टाइम पे बुलाते थे, अब आधा घंटा पहले बुलाते हैं, आधा घंटा लेट छोड़ते हैं। और जो कार्ड होल्डर नहीं है, जिनको मतलब कोई लेना देना नहीं, यूनियन से शौक से आते हैं खाने पीने के लिए, शूटिंग देखने के लिए, उसको तो जितने भी अमाउंट मिलेगा चलेगा। ये हमारा जॉब है। हम फिल्म लाइन में अगर काम कर रहे हैं तो हम फिल्म ही नहीं है, ये हमारा जॉब है। इससे हमारा बाल बच्चे बेटे मतलब सब पेट पलता है, कोई फैमिली चलती तो है। ये जो बात बोले बहुत पॉइंट वाली बात, इसके बारे में आप क्या पॉइंट बोलना वाली बात है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी जो हमारे जितने कैंडिडेट खड़े हुए वो जो भी अच्छे आ जाए हमारे जीत के, और हमारा ये सब जो मुद्दा है, जैसे कि आज ये जैसे भाई ने बताया, मेरा संजीव ने, कि नॉन मेंबर जो बाहर के हो उनको नॉन मेंबर बोलते हैं। आज हर सेट पे नॉन मेंबर आ रहे हैं, हर जगह जो है
जो एजेंट भी है जो उनको नॉन मेंबर ज़्यादा बुला रहे हैं, मेंबर को काम नहीं दे रहे। और जैसे अभी नॉन मेंबर से ये खतरा है कि उनका कोई बायोडाटा नहीं है हमारे पास। हाँ। आज हमारे जो मेंबर है, हमारा पूरा बायोडाटा, हमारी ऑफिस है, हमारी यूनियन है, तो ये नॉन मेंबर कभी भी कोई भी कांड कर सकता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, कोई भी कुछ बड़ा आर्टिस्ट है, अगर उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, हम लोग तो हमारे तो जो है हम सब एक परिवार है और हम लोग सब मिल के काम करते हैं। आज इतने साल से हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ 70 साल पुराने मेंबर भी है जो 70 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है कि आर्टिस्ट के साथ में, हमारे साथ बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बैठ के खाना खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन उनको हमसे कोई खतरा नहीं है। खतरा है जो बाहर से आउटसाइडर आ रहे हैं, जो उनको पास उनका कोई बायोडाटा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ा कांड हो जाता है, हमारे इंडस्ट्री के पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आर्टिस्ट लोग हैं, तो उससे हमको बहुत डर है कि ये बहुत जल्दी मतलब ये खत्म हो जाए। और हमारे जो ऊपर पत्तीदार लोग जो बैठे हुए, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा साथ देवे, हमारे जो मेंबर आएंगे उनका साथ देवे, ताकि ये सब बंद हो जाए। और हमारी जितने मुद्दे हैं, शिफ्टें हमारी जो पहले चालू थी, हर शिफ्टें जो है हमारी हाफ शिफ्ट है, जो भी है चेक नाका पार करने के बाद में जो हमको मिलती थी, वो सब बंद हो चुकी है। सब हमारे जो ये वो जो बहुत से मुद्दे हैं ऐसे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जितने पत्रकार ऊपर बैठे हुए जो उनसे कि भाई हमारे लिए आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत साल हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज हमारे लिए काम नहीं है, नॉन मेंबर बाहर के काम कर रहे हैं। पहले हम लोग जब इतना काम करते थे कि हमारा परिवार सब खुशहाल रहता था, हमारे बच्चे बाल बच्चे, ईद दिवाली हर त्यौहार हम लोग हंसी खुशी बनाते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हम लोग को त्यौहार बनाने को भी सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए कपड़े लेना। सही बात है, सब परेशान है, काम छोड़ भी नहीं कितने लोगों ने, काम छोड़ दूसरा काम कर, स्विगी में काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं लोग, कितने लोग रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी बाइक चला रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जो आउटसाइडर काम मिल रहा है, जिनका हक है, जो कार्ड होल्डर है, जो हम लोग कार्ड हमारे बनाते हैं, जो हमको पैसा देके कार्ड बनाना पड़ता है, उनको इतना काम नहीं मिल रहा है। और बिना कार्ड वालों को डे नाइट काम मिल रहा है, और लोग साइड पे कैसे भी आ जाते हैं, कैसा भी आते हैं, और लोग टाइम पे भी नहीं आते, लेकिन वो सब चल जाता है। उनको ड्रेस पहनने की तरीका नहीं है, चप्पल पहनने का तरीका नहीं है। अगर कोई हमारा बड़ा सेट लगता है, जैसे बहुत बड़े बड़े सेट लगते हैं, कहीं पर करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, तो वहाँ पे भी उन लोग ऐसे ही आ जाते हैं चप्पल में, इसमें। लेकिन ये सब बहुत गलत बात है। हमारे मेंबर जो है पूरा तरीके से जैसा उनको मालूम है, हर चीज़ हमको रखना पड़ता है, जो हमारी शूटिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको हर चीज़ रखना पड़ता है, और हर चीज़ हम लोग पूरा करके और पूरा जाके हम लोग सेट पे एकदम ऐसा रेडी होते हैं कि एकदम सेट भी चमक जाता है। लेकिन आज ये सब खराबा होने की वजह से इसमें क्या होता है, नाम हमारा खराब होता है। वो क्या बोलते हैं, उनको मालूम नहीं है, कंपनी वालों को मालूम नहीं है, जो कंपनी है जो पिक्चर बना रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि इसमें मेंबर कौन है और बाहर नॉन मेंबर कौन है। तो उसमें क्या होता है, उन लोग हमारे को भी साथ में गिनती लेते हैं, तो हमको बहुत खराब लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है बहुत ऊपर तक जावे, और हम लोग को बहुत हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, हमको वापस से पूरी तरीके से मिले। ये जो मुद्दा है आपने बोले सर, ये तो मुद्दा यूनियन का है, ये सेट के ऊपर काम करने के लोगों का है। लेकिन जो आज इलेक्शन है, इसके बारे में क्या बोले? इलेक्शन है, जो नए लोग खड़े हो रहे हैं, हमारा तो क्या काम करना पड़ेगा उनको? यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो इलेक्शन में भाई लोग खड़े हैं, अभी जो अच्छे लोग भी आते हैं, जो भी जीत के आते हैं, उनको तो मेहनत बहुत करना है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बोलता हूँ कि वो जो मेहनत करेंगे उनको दबाया ना जाए, जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो दबाया ना जाए। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे उनका पूरा सपोर्ट करें। जैसे पहले जो पुराने लोग थे हमारे फेडरेशन में, धर्मेश तिवारी जी, वो और भी बहुत से पप्पू वर्मा जी है, तो ऐसे लोगों ने बहुत हमारा साथ देते थे। जहाँ पे सेट पे कुछ गलत होता था उन लोग फौरन आ जाते थे। तो वैसा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारे अशोक दुबे जी है, बीएन तिवारी जी है, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लिए प्लीज़, क्योंकि हम लोग अभी बहुत तंग आ गया, 14 साल हो गया हम लोग की पेमेंट नहीं बढ़ी है। कोई भी ट्रेड यूनियन का कानून नहीं है कि आप डेली वेजेस का पेमेंट रोक सकते हो। अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा होएगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए कि हमारे 14 साल हो गए, हमारी पेमेंट नहीं बढ़ी। आज देखिए आप हर जगह हर चीज़ का भाव बढ़ गया है, लेकिन हमारी पेमेंट वहीं के वहीं है। आज इसमें हमको काम करके पूरा नहीं होता है, और उसमें भी हमको महीने में 10 दिन काम नहीं मिलता है। तो आप सोचिए, हमारा परिवार, हमारी फैमिली जो इतने साल से यहीं काम कर रही है, तो वो कैसा चलेगी? आज हम लोग इसी के सपोर्ट पे है, बहुत परेशानी। आज हमारे लिए और कोई दूसरा जरिया नहीं है, सिर्फ हमारा जो भी है बस यही है, हमारा माई बाप हमारे यही है। बस उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग भी ये साल में हमारा खुल के साथ दीजिए, ताकि आप लोग को भी कम से कम 50,000, हमारे इधर 1500 वर्कर है, लेकिन 1500 की 50,000 फैमिली चलती है। तो उनके पेट की दुआ आपको लगेगी तो आप कहाँ से कहाँ नारे हो जाओगे। थैंक यू, आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई। थैंक यू वेरी मच। वो अच्छा लगा भाई, बात को बहुत अच्छी बात बोले। और ये बहुत पुराने मेंबर है, इन्होंने हर चीज़ देखा है, अच्छे दिन बुरे दिन सब कुछ देखा है। पर आज जो परेशानी आई है,
ये परेशानी को सबको झेलना बहुत पड़ तकलीफ रहा है। उठा है, बहुत तकलीफ उठा रहे हैं अभी हम लोग। अभी बहुत तकलीफ है, काम का लेके, पैसा का लेके, टाइमिंग का लेके, फैमिली का लेके बहुत परेशानी। हफ्ते में 1-2 दिन काम मिलने से क्या होता है, ना घर का भाड़ा, ना घर का राशन, स्कूल की फीस, सब कुछ पेंडिंग चलता है और पिसता है सिर्फ वर्कर, चाहे घर में हो चाहे काम पे हो, राइट। सब में बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो नॉन मेंबर आ रहे हैं ना, आज हमको भी ये तकलीफ है कि हमारे कोई सेलिब्रेट, हमारे जो आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं, जैसे सलमान जी है, शाहरुख जी है, आमिर जी है, अक्षय जी है, जैसे बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बस उनको हमारे इस तरीके से मतलब कोई परेशानी नहीं होवे। हम लोग ये चाहते हैं कि बस हमारे मेंबर रहे तो उनको भी डर नहीं रहेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके पहले हमारे मेंबर लेवे। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद में उनको थोड़ा बहुत लेंगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे मेंबर ज्यादा लेवे। अभी नॉन मेंबर ज्यादा चल रहे भाई। थैंक यू, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयद दिल की बात। आज हम लोग ऐसी जगह में आए जहाँ पे हम लोग ने अपना सालों साल इधर दिए हैं। आज 20 साल मुझे हो गए और आपको 40 इयर्स हो गए, 40 इयर्स, जो मेरी उम्र है 1987 से 1987 से कर रहे हैं। तो बोलिए, आपने इतने साल दिए यहाँ पे, इसके बारे में क्या बोलेंगे? हम लोग बॉलीवुड में काम करते हैं तो ये सपनों का मतलब काम है। अपना जो भी करना है मजे से करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका आ जाओ। शूटिंग देखने भी मिलता है, शूटिंग करने भी मिलता है। तो बस ऐसा ही करके 40 साल निकल गए हाँ, हंसते हंसते, और आगे भी करना चाहूंगा। फिटनेस में ध्यान देता हूँ मैं तो। फिटनेस आपकी माशाल्लाह। हाँ जी। मुझसे तो 2 साल छोटे लग रहे हैं आप। नहीं, बॉलीवुड में ऐसा है कि आदमी अपने पे ध्यान ज्यादा देता है, चेहरे पे, हाँ। बॉडी में अच्छा दिखने के लिए। जो इंसान ध्यान देता है वो तो अच्छा दिखेगा ही। अच्छा, आप इतने साल से वोट दे रहे हैं, आज वोट का दिन है। हाँ, हम लोग आज हम लोग वोट का दिन है, तो आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के बारे में? हाँ, हम लोग कुछ नया चाहते हैं। हाँ। जो हमारे तकलीफें हैं हाँ। उसके लिए हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं। जो पिछले लोग कुछ कर नहीं पाए, पेपर वर्क में वक्त गया है, हाँ। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इनसे हो नहीं रहा है तो कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज नए करते लोगों को भी मौका देते हैं। शायद वो ज्यादा जानकारी रखते होंगे, पढ़े लिखे हैं और अच्छा करेंगे। उसके हिसाब से थोड़ा बदलाव तो चाहिए। बदलाव तो चाहिए। और ये काफी पुराने हैं, काफी यहाँ पे जितने लोग हैं पुराने, उनमें ये पुराने हैं और यंग भी है। पर पुराने हो गए, पर ये पुराने नहीं हो सके, ये यंग ही है। नहीं है, अपने आप को ध्यान देते हैं इसलिए बस। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और भी बहुत लोग हैं, टाइम कम है, लोग ज्यादा है, उसमें हम लोग करना एडजस्ट, क्योंकि जितने कैंडिडेट हमारे वो सबका इंटरव्यू में लूंगा कि उनकी क्या बात है, उनका क्या सोच है इस इलेक्शन के लेके, और जो हमारे यूनियन में चल रहा है उसका लेके। ये हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने, ये हमसे भी पुराने हैं। ये ब्रिजेश नमस्कार। भाई, बोलिए आप क्या बोलना चाहिए? पहले आप आए यहाँ पर मीना कुमारी हॉल में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का जो आप चुनाव दिखा रहे हैं जो दर्शकों को, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल को। यहाँ पर चुनाव चल रहा है जूनियर आर्टिस्ट का 85-90 की ये जो एसोसिएशन है सबसे बड़ी बॉलीवुड की। तो यहाँ पर हर साल यहाँ पर चुनाव होता है। कहीं ना कहीं जो जूनियर आर्टिस्ट वर्कर भाइयों की जो समस्या को लेकर यहाँ पर 11 लीडर चुनकर आते हैं और जो भी समस्या होती है यूनियन में दूर करने के लिए कई सारे जो काम बचे हैं यूनियन के, इसके लिए सभी। तो आप खड़े हुए हैं अभी इलेक्शन में? हाँ जी, मैं भी खड़ा हुआ तो चुनाव। आप बताइए मुझे कि ये ऐसा कौन सा काम है हाँ, जो अभी करना हम लोग को बाकी है और जो नहीं हो पा रहा है? देखिए कोई एक मुद्दा बताइए, एक मुद्दा। जिस तरह की यहाँ पर चल रही है हमारी आज 12-13 वर्षों से पेमेंट नहीं बढ़ी है। जिस तरह के टाइम का इशू है, जिस तरह से कि इतनी मतलब क्या महंगाई हो गई तो कुछ पेमेंट के बढ़ना चाहिए ना। भाई 2013 में पेमेंट बढ़ी थी हमारी, 2013 में, और 2014 के बाद से अब तक नहीं बढ़ी। 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हमारी पेमेंट नहीं बढ़ी है। रिक्शा का भाड़ा बढ़ गया, हर चीज बढ़ गया, हम लोग घट गए, हमारी आबादी बढ़ गई, हमारा पेमेंट घट गया। हर एक चीज, हमारी जो एक चीज मिलती थी हमको, वो सब माइनस हो गई है। और उसकी ही लड़ाई है, और उसकी लड़ाई के लिए हम लोग ने कुछ लोग खड़ा किए हैं कि हमारे लिए फाइट लड़े और हमारा जो मुश्किलात है वो आसान हो। वो कैसा होगा? ऐसे कुछ चुने हुए लोग आएंगे, 10-11 लोग जो मिलके काम करेंगे। हर साल होता है इलेक्शन, इलेक्शन के लिए कुछ लोग चुनते हैं और वो काम होता है, पर वो हो नहीं पाता है। और एक चीज है, हम लोग का पहले जैसा ट्रीटमेंट होता था, अभी वैसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कहीं भी टेंट लगा के हम लोग का रूम का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही बात तो मैं लीडर लोग से पूछूंगा कि ये क्या हुआ और अब क्या होगा। चेंजिंग, कपड़ा चेंजिंग का प्रॉब्लम होता है। आप खड़े इलेक्शन में? टाइमिंग नहीं हमें। आपको लगता है सपोर्ट करने आए? ये हमारे वर्कर है जो शुभ चिंतक है। कई काम है जो यूनियन में, जिस तरह के से यहाँ पर 26 कैंडिडेट खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं वर्कर भी जो है हमारे जूनियर आर्टिस्ट कलाकार भाइयों की आशा लेके आए हैं, अच्छे लीडर आए।
आने वाले वक्त पर कई सारी समस्या आपका- जैसे आउटसाइडर काम करते हैं, हाँ। जो हमारे मेंबरों को जो है काम नहीं मिल रहा है और आउटसाइडर आते हैं, कई सारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आर्टिस्टों को भी यहाँ पर खतरा रहता है। हाँ, बिना उनका आधार कार्ड नहीं होते हुए आज हमेशा आके काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं सेट पे कुछ हो जाती है ऐसी हरकत, तो नाम हमारी जो एसोसिएशन है जूनियर आर्टिस्ट का भी हुआ है हुआ है, होता आगे भी होगा। हमारी यूनियन का नाम खराब आज जो कि पहले हम लोगों को एक ही ड्रेस है, हमने काम करते थे, आज 4-4 5-5 कपड़े मंगाते हैं, जीन्स टी शर्ट। अच्छा, कपड़ा हमारा, चीजों को आज महंगाई बढ़ कपड़ा गई है। हमारा, इस्त्री का भी एक मिनट, कपड़ा हमारा, जूता हमारा, सब सामान हमारा रहता है और मिलता है सिर्फ 1050 रुपए, उसके ऊपर नहीं मिलता। और ये कई साल से उतना ही पेमेंट है। टाइमिंग प्रॉब्लम तो है, लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ा, तो आदमी एडजस्ट करके सीरियम 1050 है, फिल्मों की 1250 है, लेकिन उसमें भी हमारा जो कन्वेंस है उसमें भी ऐड है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। हम और लोगों से बात करते हैं जो कैंडिडेट हमारे जो खड़े हो रहे हैं, तो पब्लिक से जाके पूछेंगे कि भाई आप लोग का सोच क्या है, धन्यवाद। है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा वोटिंग का डे है, हमारा काम क्या है, हमारा पेमेंट क्या है और हमारी तकलीफ क्या है। हमको तकलीफ ही तकलीफ है। हमको ये इलेक्शन देके क्या फायदा लास्ट ईयर हुआ या अब क्या होगा, फायदा क्या होगा? नहीं तो कुछ फायदे दिख रहे नहीं है ना। इतना खर्चा चालू है किए। कैमरा? हाँ, कैमरा चालू है भाई, कैमरा चालू है। देखो कैमरा में आ भी रहे हो। हमको ऐसा है ये ना? इलेक्शन देके फायदा क्या है? फायदा तो ऐसा है कि अगर वर्कर फेवर आदमी अगर आता है हाँ। तो फायदा ही फायदा है। आदमी डे नाइट काम करेगा, अपना खुश रहेगा, बाल बच्चे पालेगा। और नुकसान ये है कि एक भी सांप आ गया हाँ। तो वो पूरा निगल लेगा, हाँ, पूरे अपने जितने 1200-1400 वर्कर को एक ही साथ निगल लेगा हाँ। और कहाँ जाके छोड़ेगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप इतने तो पुराने हम मेंबर चाहते हैं। हैं हाँ। कि इलेक्शन हुए और अच्छे इंसान लोग जीत के आए हाँ। और हमारी यूनियन को और आगे बढ़ाए और नीच लोग निस्तो नाबूद हो जाए, बस इससे ज्यादा मैं अच्छा, कुछ आप नहीं इतने साल पुराने मेंबर हैं, आप बताओ आपकी नजर में कौन सबसे अच्छा लीडर है? किसी एक का नाम लेना चाहो तो। ये अच्छा लीडर तो अभी मैं कैसा बताऊं यार, बहुत आए बहुत गए, कई लोग ने नुकसान ही किए जो हम लोग पीछे। आज मैं 22 साल हो गए, हाँ। 22 साल मैंने ये इंडस्ट्री में दिया। पहले मैं जब पहला दिन आया था तो मैं देखा वाह वाह क्या जगह आ गया, ये कौन सी लाइन है, भाई लोग वाह 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 वाह। और बाद में देखा तो 22 साल बाद तो इतना पीछे चले गए कि अभी आगे आने का कोई सवाल नहीं। लेकिन एक आपा हमारी आई है, हाँ। इंशाल्लाह अगर उसको मिल के रहेंगे तो वही अपने सारे बेड़े पार करेगी। बात आपा ही करेगी जो है यहाँ पे करेगा। हम लोग का ये पूरा 1 साल ये पूरा काम बंद हो चुका था, पिक्चर खत्म हो चुकी थी जूनियर आर्टिस्ट की। खाली आपा आने से हाँ। वापस पिक्चर चालू हुई और इंशाल्लाह पिक्चर दूर तक जाएगी। वो आपा का साथ अगर हमारे साथ रहा तो हमारी पिक्चर बहुत दूर तक जाएगी और हमारी सुनवाई हर जगह होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त कपिल भाई, बोला आप क्या बोलना चाहेंगे इस इलेक्शन के लिए? जैसे कि आज ये इलेक्शन जो कमेटी पिछले बार थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 साल हम ये कमेटी मेंटेन रखेंगे और अगले साल 1 साल के बाद ये कमेटी डिसॉल्व करके नई कमेटी बनाएंगे। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा। तो जिन्होंने अपना काम किया है बहुत अच्छी तरह किया है, जो अपने लीडर थे, जो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह इतने लोग आए यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि अभी और वोटिंग का टाइमिंग बढ़ा दिया है। तो अपने भाई है, इन्होंने मुझे बोला कि एक छोटा सा वेव दे दो अपने पूरे दोस्ती यारी को, अपने भाइयों को। और चलो इंशाल्लाह अपना तो अच्छा ही होगा, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन चलती रहेगी और दुआ करता चल हूँ। तो रही है दोस्त, सब दुआ तो करता रहो। चल रही है, आगे नहीं बढ़ी। इसके बारे में क्या बोले? चल रही है, आगे इसलिए आगे नहीं बढ़ रही। आगे इसलिए नहीं बढ़ रही कि हमें लोग ऐसे मिल रहे जो जाके प्रोड्यूसर से बातचीत नहीं कर पा रहे। नहीं, बात अगर करें, हल नहीं कर रहे। हमारे बारे में बात करेंगे। काफी लोग हैं पीछे, आप देख सकते हो, छोटे परिवार से, छोटे घर से, जो रेंट पे रहते हैं, कहाँ से भाड़ा भर पाएंगे। वो काफी लोग मतलब ऐसे हो गए कि लाचार हो गए कि काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, नॉन मेंबर चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स में चल रहे हैं। तो अभी जितने शूट कर रहे थे हम लोग पहले, अखिल भाई मेरे साथ खुद काम कर चुके हैं, बहुत काम किया। हमने बहुत काम किया, बहुत काम, डे नाइट काम किया हमारे में, तो बहुत काम किया 30 दिन में हम लोग ने 45 से 50 दिन भर चुके हैं। आराम से। हमारे घर वाले हमें पूछते थे कि कब आ रहे हो घर, जल्दी आओ। 50-50 घंटे काम करते हैं, यहाँ से छुट्टे वहाँ निकले। हाँ, तो एक के बांधे हो यार, हफ्ते में 2-3 काम। बैग में टूथपेस्ट टूथब्रश लेके चलते थे राइट राइट राइट। और हमें काफी मजा भी आती थी वो टाइम में काम करने के लिए। काम भी लेकिन अच्छा था, अभी दोस्ती यारी भी थी। फिलहाल अभी जो चल रहा है, तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो सब भाइयों का जो काम कर रहे हैं। नहीं तो काफी हमारे भाई लोग अभी रिक्शा चला रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं, जोमेटो कर रहे हैं। मीन्स ऐसा हो गया कि अभी
काम काज एकदम कम हो गया है। हमारे मेंबर पर काम नहीं मिल रहा और वो काम बाहर कर रहे, काम नहीं मिल रहा है, काम बाहर कर रहे। यहाँ बहुत पैसा है, बहुत काम है, पर मिल नहीं रहा। सही बात है। हर किसी को ये चाहिए कि आप अपना घर चले ये चले। अभी मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, वो भी 18 ईयर्स का हो गया, लेकिन इस लाइन में आने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको लेके आओ क्या नहीं लेके, क्योंकि काम तो नहीं चलेगा। हाँ, आई थॉट कि वो इंजीनियरिंग करके अपना आगे बढ़े या LLB कर ले। पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई तो जरूरी है। तो अपने भाई ने इन्होंने कहा कि एक छोटे बाइट मिल जाए तो बहुत अच्छी तरह बाइट दे दिया है। बस आपसे इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं यूनियन के, जो लाचार तो कोई नहीं है, लेकिन काम के बहुत काम के परेशानी है, काम के लिए परेशानी हो रही है, तो इसके हल के लिए इलेक्शन रखा जाता है। आप सभी को इतना मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे भाइयों के लिए प्रे करिए बस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा भाई, और सपोर्ट कीजिए भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारे फारूक भाई बहुत पुराने मेंबर है और बहुत ही कड़क और बहुत ही सच बात बोलते हैं। बोलिए क्या कड़क और क्या सच देने वाले आप पब्लिक को? अभी मैं सच बोलूंगा तो बहुत से लोग को अच्छा ये लगेगा, सच जरूरी है। और झूठ बोलूंगा तो बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। अब क्या बोलना चाहते हो और मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आपको जिसमें खुशी मिले वो बोलो, दूसरे तो- खुद की खुशी ले काम करो। खुशी तो मुझे जब मिलेगी जब मेरे यूनियन के वर्करों की पेमेंट बढ़ जाएगी, हाँ, नॉन मेंबर बंद हो जाएंगे, समझे ना। हमको रूम मिले, सेट पे पानी मिले, खाना अच्छी जगह लगे, बाथरूम के पास नहीं, हमारा एक गार्डन में लगे, चेयर मिले, हमारा भाई जब आवे तो AC रूम मिले, समझे ना। ये सब चीज होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। अब आप बताओ कि क्या दिला सकते हो? नहीं मैं तो भाई आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमको क्या क्या मिलेगा हमको इस तो- इलेक्शन की वजह से? ये जो इतना खर्चा हुआ, इतने लोग आए, फायदा क्या हुआ? देखो भाई, ये इलेक्शन है, इसमें ऐसा होता है, हम 1400-1200 जितने भी वर्कर है उसमें से हम 11 लोग को एक जिम्मेदारी देते हैं हाँ, कि हमारा बड़ा है, वो जाके हमारे लिए अच्छे काम करे। हाँ। अब उस पर डिपेंड होता है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन हम वर्कर तो आस लगा के आते, समझे ना। अभी 10 साल से हमारी पेमेंट नहीं बढ़ी, हाँ, 840 रुपया पेमेंट है, उसमें से मतलब 200 रुपया अगर पेट्रोल का जाता है तो 600 रुपया हमारे घर को बचते हैं। हाँ। तो क्या होगा उसमें? कुछ नहीं हो सकता। तो ये फायदा है भाई ये इलेक्शन करके? इलेक्शन करके तो बहुत फायदा है, फायदा। अगर अच्छे लोग लास्ट आएंगे। इलेक्शन में क्या फायदा लगा आपको जो लास्ट इलेक्शन में? नहीं, कमेटी तो बहुत अच्छी थी। आर्टिस्ट है भाई, ये बड़ा आर्टिस्ट है भाई, एक नंबर। कमेटी तो बहुत अच्छी थी हमारी, और एक साल के अंदर डिसॉल्व हो गई। डॉल भी बड़ी कर बात। दी, और उनके जो काम थे वो काम तो बेशक रुक जाएंगे। एक साल में तो 10 साल का मुद्दा पास नहीं हो सकता, समझे ना। तो कमेटी तो बहुत अच्छी थी जिन्होंने वर्कर के लिए किया, लेकिन क्या है, बहुत मुश्किल हुआ और अभी वो वक्त नहीं मिला उनको, साल भर के अंदर उनको डिसॉल्व करनी पड़ी। और वक्त चाहिए उनको काम करने, जो काम जाहिर शुरू सी- किए खत्म नहीं हुई। देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना घर बनाऊंगा, अगर उसको घर को तोड़ दूंगा तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो घर नहीं बन जाएगा, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ कभी कभी परमिशन नहीं होती है, हाँ। तो फुट के हिसाब से उठाओ, या छपरा मत डालो, बाहर मत लो, नल नहीं आता है, बहुत सी चीजें होती है कि घर कंप्लीट नहीं होता है, समझे, ऐसा है, समझे ना। तो ये चीज होती है। हमारा कितना इसमें ऐसा क्या योगदान रहेगा इस कमेटी के लिए कि हम लोग करें तो ये हमारा साथ दे? देखो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अच्छे लोग आए और हम वर्करों का अच्छा करे, वो अकील भाई, क्योंकि आप भी इससे ज्वाइंट हो, हाँ, समझे ना। मैं सही गलत सब जानता हूँ, बहुत पहले जानता हूँ। आप जानते हो हमने कितनी तकलीफें और कितनी उठाए, और हम लोग तो स्टार ऑफ सन है यहाँ। हमारे वालिद भी यही थे, हमारे डैडी भी यही काम किए, समझे ना। और कमल जो मास्टर है, डांस मास्टर कमल जी, वो मेरे रिलेटिव है, ऐसा देखा जाए तो मेरे फूफा लगते, समझे। तो मैंने तो इस लाइन को बहुत करीब से देखा और मेरी पूरी जवानी इसमें डाला, तो मैं तो देखते हुए आ कितने रहा साल से आपको यहाँ पे लाइन में? हूँ। मैं अभी करीबन मुझे लाइन के अंदर 26 साल हो गए। 26 साल से हो। और इसमें आपको सबसे अच्छा लीडर कौन सा लगा? सबसे अच्छा अगर मुझे लीडर लगा है तो, अगर मेरी जो इसमें, हाँ, अगर अब प्रेजेंट में तो राजेश है, हाँ, जो वर्करों का काम मतलब लेके आता है, काम देता है, समझे ना। तो राजेश है। और पहले के वक्त में हुसैन भाई थे, फरीद भाई थे, हनीफ भाई थे, ऐसे लोग थे, समझे। अभी 11 लीडर में से ऐसा कौन सा लीडर है कि भाई वो पूरा काम? देखो लाइट है फ्रंट में, लाइट है। सभी अच्छे लीडर है, हाँ। लेकिन ये जब करने जाते हैं तो इनकी टांग खींच देते हैं। कौन? अभी ये तो यार आप भी समझ सकते हो अखिल भाई, तो अपोजिशन। उसको फायदा क्या? जब हम फायदा election में ये है कि वो उनकी लीडरों को
टांग खींचने के बाद दबाया जाता है, हाँ, धमकाया जाता है, डराया दबाया सब कुछ। दबाया क्योंकि 11 लीडर कोई भी आ जाए, फाइट लड़ना एक ही से, एक ही और से। उससे लड़ नहीं पाते, लड़ नहीं पाते और हमारे- लड़ने के लिए 11 महीना तो कम है, कम है कम है कम है, बहुत और कम है। लगेगा। इंशाल्लाह उन लोगों को कम से कम 2 से 3 साल तो देना चाहिए, कोई भी कमेटी आए। मेरा तो ये सोच है। आप खड़े होना चाहते थे इलेक्शन में? मैं चाहता था, लेकिन मेरी कुछ फैमिली के अंदर प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे अगले महीने कुछ काम है मेरी बेबी का, तो वजह से खड़े नहीं रह पाया। हाँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लीडरशिप में नहीं भी आके मैं वर्करों का अच्छा कर सकता हूँ। बोलते तो- तो बहुत अच्छा हाँ, बोलते हो, कड़क और बोलते मैं हो, कोशिश सच्चा बोलते हो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा हाँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वर्करों को जो हो सकता है हमारे आने वाले लीडरों से, क्या हमारे वर्करों का अच्छा करें। तो टाइम बहुत कम है और बात बहुत है, हाँ। और ऐसा होना चाहिए कि भाई जो भी करना है हम जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि वक्त से वक्त दिन खराब ही जा रहे हैं, दिन सुधर नहीं रहा। दिन सुधर नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 11 महीना जो लीडर रहे हमारे, तो कुछ हमको 10% फायदा मिला, बस में काम हो रहा है, फायदा काम नहीं हो रहा मिला, है, बस फायदा नहीं फायदा मिला। नहीं मिला। 10 साल हो गया है भाई, आज 840 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। 200 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल भराओ, फिल्म सिटी चली जाओ, फिल्म सिटी से आओ, बॉलीवुड में पेट्रोल काम कर रहे हैं हम लोग, बॉलीवुड में 840 रुपए में। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, चैनल। सबसे बड़ा हॉलीवुड, बॉलीवुड ऐसा आता है, तो बॉलीवुड में हम लोग काम कर रहे हैं कितना, 840 840 में काम कर रहे हैं। इसमें कौन काम करता है? हमारे साथ बड़े बड़े हीरो लोग काम करते हैं, उनका पेमेंट देखो, हमारा काम देखो, हमारा वक्त देखो, और 12 साल हो गए हमारा पेमेंट बढ़ा नहीं। आलू प्याज टमाटर सब बढ़ गए, हम ही नहीं बढ़ पाए। और मेरी तो रिक्वेस्ट है सलमान भाई से, अगर ये वॉइस जोन तक जाएगी, अगर ये रिकॉर्डिंग उनसे जाएगी, सलमान भाई मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ, और मैं आपके बारे में बहुत बहुत अच्छा सुना हूँ कि आप गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बहुत पहले तो से। प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ गरीब आपके आसपास भी है जिन पे आपकी नजर अगर पड़ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्लीज सलमान भाई, अगर कभी आप सुन लो, ये रिकॉर्डिंग आ जाए, वीडियो आए, तो हम गरीबों की हेल्प जरूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका बात करने, बहुत अच्छे से बात की आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फारूक भाई दिल से आई लव यू टू। नहीं, काम बहुत है पर काम नहीं मिलता भाई। हमारे पीछे छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हमारे पीछे बड़ी हस्ती है, जो शमशेर उनको बोलते हैं। ये किसी शेर से कम नहीं है, पर बोलने में कितने शेर हो देखते हैं। बोलने में करने में तो शेर है भाई, धारने में शेर है, बोलने में क्या है? बोले भाई, क्या बोलना चाहिए इलेक्शन के बारे में, हमारे काम के बारे में, वर्कर के बारे में? जो वर्कर परेशान है, इलेक्शन में लोग आते हैं वोट देने के लिए, क्यों हम लोग क्यों आए वोट देने के लिए, ये बताइए आप कैंडिडेट हो। हाँ जी, हाँ, वोट इसके लिए देते हैं लोग कि हमारी रोजी रोटी चले, हमारा जो हक है वो मिले, बस, और क्या। तो आपको लग रहा है कि ये जिस काम के लिए लोग आए वोट देने के लिए, इनको चीज मिलेगी? तो कोई हमारी तो कोशिश मिले रहेगी। तो कितने साल से ये लोग इस चीज के लड़ रहे हैं, पेमेंट के लेके, काम का लेके, नॉन मेंबर का लेके, सब परेशान है। मुझे आप लगता है कि आपको इस चीज की पूरी मालूमात होगी कि इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन मसला क्या है, मेन जड़ का है, जो आपको कील निकालना है, उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पता है, आपको पता है हाँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक वो पता कील है, कहाँ की है मुझे पता है कि आपको पता है। वो कील अभी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो कहाँ अटकी है। मैं चाहता हूँ ये जीत के आए, और इन पे वाहिद में, शमशेर में और राजेश में पूरा भरोसा है हम लोगों के। भाई ये लोग वो हस्ती है कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इनकी हम लोग सुनते भी है, समझते भी है, और इनका एक दबदबा भी है। सब बड़प्पन है आपका। नहीं भाई, मोहब्बत तो है, लेकिन हम इंशाल्लाह जानते हैं कोशिश कि करेंगे और जो वर्कर की ख्वाहिश है पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको, अपने लीडर में इतने साल से आप सबसे अच्छा लीडर कौन सा लगा आपको? मेरे लिए, हाँ, आपके हिसाब से। मैं इतने सालों में, हाँ, नहीं, मेरे इसमें तो मैंने देखा फरीद भाई को, फरीद भाई के साथ काम किया। फरीद भाई, हनीफ भाई, हनीफ ये तो भाई के सीनियर साथ हो गए। अभी यंग में जो इतने बाद में 2013 के बाद जो चला, पेमेंट रुकने के बाद, पेमेंट तो तभी से ही रुकी है। 13 के बाद, उसके बाद जो नए नए मेंबर भी, अभी शायद 2008 में, 11 में, 11 से रुकी है, 10 से रुकी है। नहीं 13 में पेमेंट बढ़ी थी हम लोग की, 2013 के एंड में बढ़ी थी। उसके बाद से 2014 में कुछ ऐसा आया कि नहीं बढ़ी। आज 12 साल हो गए, पेमेंट नहीं बढ़ी। मैं कितने हम लोग परेशान है वर्कर। मैं जितना मेंबर का वक्त गुजारा हूँ उसमें बैंड ही गुजारा। ये सब जानते। 7 साल तो मैं बैंड, इन्होंने अभी 7 साल अच्छा, के बैन होते तो इसकी वजह क्या थी? लड़ाई, हक के लिए लड़ाई। ये तो देखा है ना, तुमको पता है। तो इसका इलाज क्या निकला आपको? बोले नहीं भाई, आप हक के लिए लड़ना नहीं है, अभी अपना काम करेंगे, छोड़ो यार, लड़ना नहीं, लड़के हम भी बैन होते, क्या रहेगा? ये सोचा ही नहीं कभी मैंने, तो लड़ना है इसीलिए खड़ा हूँ। बैन होने के बाद क्या करेंगे? अगर अभी फिर लड़ेंगे, फिर बैन हुए तो फिर बैंड होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जिएंगे, फिर मारेंगे, और क्या करें। मारना और मरना ही है। वो तभी तो हक मिलेगा। लगता है इस बार हम लोग को हक मिलेगा। इंशाल्लाह, कोशिश तो ये देने वाला अल्लाह है। मेरी दुआ है भाई कि आप लोग आओ
और हमारे वर्कर के लिए कुछ करो, बहुत परेशान है, गरीब है, हफ्ते में 2 काम 3 काम मिलता है, घर नहीं चलता है, गरीबों का घर चलना बहुत मुश्किल हो गया। स्कूल की फीस है, घर का राशन है, घर का भाड़ा है, दवाएं वगैरह है, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। लेकिन काम करने वाले काम करते हैं, जो काम करते भी वो 20-22 दिन काम कर पाते, पूरा 30 दिन काम नहीं कर पाता। एक दौर था जब हम लोग 30 दिन में 40-45 दिन काम करते थे, पर अब ऐसा नहीं। हम थे ना, हाँ वही, अब ऐसा नहीं है। सब पूरा ये जो जोड़ी थी ना भाई, ये जोड़ी के हम लोग कसम खाते थे। आजा आजा, ये जो जोड़ी थी ना भाई, शमशेर हो गया, वाहिद हो गया, अपना राजेश हो गया, इन लोग का जो था, हमारी 3-4 की जोड़ी थी जो हम लोग फ्रेश नए आए थे 2011 में। वो आग लगा दिए उस वक्त में लोगों को नई ऊर्जा चाहिए था, तो हम यंग जनरेशन के लोगों ने आके 2011 में 2011 में नए लोग आके सपोर्ट किए, वर्कर को सपोर्ट किया और हम जीत के आके तो जलवा दिखाई भी, अच्छे काम भी हुए, लोग खुश भी हुए, बहुत कुछ हुआ भाई। कुछ हुआ उस वक्त में। फिर ये लोग को चलता बना दिया। वो नाइट कन्वेंस जो मिलता था 200 रुपए स्टार्ट हुआ था, मैं वहीं पे था विसाज में, तो यही भाई थे विसाज में आए थे, कड़क दिए और 200 रुपए स्टार्ट हुआ, मैं उसी जगह में था। टैक्सी फेयर हमारा नाइट फेयर जो है 200 रुपया, जो स्टार्ट नहीं हो रहा था, सबको मिल रहा था, मिल नहीं रहा था, सबको मिल रहा था। हाँ मेमोरी तो देखो, मेरी भी अच्छी, मुझे याद है तुम आए थे, विसाज में आए थे, लफड़े हुए थे, राजेश भी साथ में था, लड़ाई तो की है भाई, लेकिन फायदा अब नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ नुकसान दिख रहा है। ऐसा कुछ करोगे कुछ फायदा हो? हाँ 7 साल से नहीं हो, पर अभी आओगे तो कुछ करोगे इंशाल्लाह, लड़के घुस जाना है। चलो बहुत अच्छा लगा बात करके इनका। हेलो वाहिद भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे सब लोग सुन रहे होंगे। ये वाहिद भाई से एक सवाल है मेरा कि आप कितने साल से इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? 2011 में रनिंग इंडिया रहा हूँ और जीत के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप अभी तक हारे नहीं हो। जी जब खड़े हुए हो माशाल्लाह आप जीते हो। आप बहुत पुराने लोगों को जानते हो, नए लोगों को जानते हो, कॉल मत उठाना, बहुत जरूरी सवाल है। और सबसे पुराने आप ही हो, जितने कैंडिडेट यहाँ पे है सबसे पुराने आप ही हो, एक्सपीरियंस है आपके पास। तो क्या लगता है हमारी सुधार आगे होगी? इंशाल्लाह सुधार तो जरूर होगी, इसके लिए हमको आगे बहुत मेहनत, बहुत पेपर वर्क होता है। मैं देख रहा हूँ 2012-13 से पेपर वर्क ही हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है हमको नहीं पता, ना पेमेंट बढ़ी है, ना नॉन मेंबर का मसला हल हुआ है। बिना पेपर वर्क के तो काम ऐसे भी होगा नहीं। हाँ, तो ऐसा कौन सा काम जिसको बोलते हैं MOU, हाँ, आपका जब तक मेमो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा प्रोड्यूसर के साथ, ये इसके लिए और यही पेपर वर्क गवर्नमेंट से लेकर हर जगह पे जो चीज चल रही है, बात चल रही है, उसमें हम अकेले नहीं है। 32 लाख से सही बढ़ के हमारे सेट की पेमेंट बढ़ गई, ये नहीं बढ़ गई। और इंशाल्लाह ये साल में भी उसी को लेकर बढ़ जाए पेमेंट, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी हम 100% इसका वादा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश की जा रही है। अच्छा एक बात आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। मैं यहाँ पे आता हूँ हर साल जब से आप बोर्ड में खड़े हो रहे हो, क्यों आता हूँ? आप आते हो अपने फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, पेमेंट बड़ी होने के लिए, आपको काम मिले, लोग आपका फेवर में आपका काम हो। तो आपको लगा कि एक्सपीडिशन में आप हर कोई आता है कैंडिडेट को, मैं तो मेरे लिए आता हूँ भाई कि मुझे काम मिले। अब आपको काम नहीं मिले वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे काम मिले। पर ये मसला ना हर किसी का, जिसने वर्कर है ना, सबका मसला क्या मुझे काम मिले, मेरा साथ में काम करने वालों कल काम मिले ना मिले, मुझे काम मिले, नहीं मिल रहा है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आगे। 4 दिन के बाद कोई जाता है, चलो 4 दिन के बाद कोई जाता है काम पे और उसको पेमेंट नहीं मिलती है, बोले कल मिलेगी। नहीं, कल कंटिन्यूटी आती, कल मिलेगी, क्योंकि आप वो लीडर हो जो पुराने लोग के साथ भी काम किए, नए लोगों के साथ भी काम किया, और अब भी जो काम कर रहे हो क्या उसके साथ काम कर रहे हो, कंटिन्यू आप हो। इसी के लिए आप पे बहुत भरोसा है, इसी के लिए मैं हूँ, क्योंकि मुझे वर्कर इसी जिता के भी लाता है। और इंशाल्लाह आप आओगे। हम अच्छा ये एक साल में 70% 60%, हाँ। और जो काम नहीं मिल रहा है तो पेमेंट बढ़ेगी 100 रुपया 200 रुपया, ठीक है। आज हमारा 1200 है तो 1300-1400 है, लेकिन वही हम लोग 1300-1400 अगर हम लोग 5 दिन काम करेंगे महीने का, तो क्या मतलब? काम मिलने का रीजन ही है, नहीं मिलने का रीजन ये है कि हम लोग ऐसे देखा जाए कि 1400 1100 लोग काम करते हैं, तो काम नहीं मिलने का रीजन ये है कि कभी कभार जो कोई मन में काम कम हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम गिरा होता है। और जो आजकल क्या है, हमारा MOU नहीं है, उस बेस पे MOU नहीं है, तो कई जो आउटसाइडर चलने चालू हो गए, हमको बताया जाता है बजट कम है,
तो हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हमको धमकी दी जाती है, पुलिस बुला लिया जाता है, तो ये सब मैटर हो जाते हैं। नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हमारा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या थोड़ा बैलेंसिंग करके सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है। कुछ ऐसा हमारे जो ऐसा ना हो जाए कि हम लोग प्रॉब्लम में आ जाए और हमारे जितने वर्कर है वो तकलीफ में आ जाए, इसके हम लोग उसको बैलेंसिंग करके चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम करता हूँ ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री, और हिंदी के 5:35 हो रहे हैं और मैंने ये देखो हम फूड दे के आ गया। हम बड़ी उम्मीद और इमेजिन करते क्या हमारे जो हम 11 लीडर जिनको चुन के देते हैं, हमारे प्रॉब्लम को जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज अ सेट, वो उस पर खड़ा होते हैं। लेकिन हर बार हर साल हम एवरी ईयर डे टू डे हम सिर्फ डाउन होते जा रहे हैं, हम निराश होते जा रहे हैं। तो अब आज एट प्रेजेंट अभी 576 वोटिंग हुई है, अभी शाम के 5:40 हो रहे हैं और टाइम खत्म होने आया। तो हमारे इतने मेंबर है वो अनसेटिस्फाइड है, मतलब 4 मतलब नहीं, लोग सोचते मतलब नहीं वोट देके कुछ होने वाला नहीं। हमारा जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा, आते हमारे जो लीडर है ना वो शेर बन के 15 दिन महीना लोग में ऐसा दहाड़ते ये कर देंगे वो पीछे पब्लिक है ना, ऐसा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब इलेक्शन के बाद जब हम सेकेंड डे से उनके होप के ऊपर हम बैठ जाते हैं कि हमारा कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, देन हम अगर लीडर्स को कॉल लगाए तो पहली बात तो कॉल पिक नहीं होता है। इसके बाद दूसरी बात क्या, कॉल अगर पिक हो गया तो आश्वासन मिलती है, हाँ करता हूँ, हाँ ये करता हूँ, हाँ वो करता हूँ, ठीक है नो प्रॉब्लम। कि हम लोग कुछ मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करते, कुछ मेहनत करते, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हमें हर साल हमारा टी ग्रेड ही होते जा रहा है, हम लोग कभी रिजल्ट नहीं मिला। मेरा बोलना भी यही है भाई, जो तुम बोले सेम सेम बोलो। तो हम चाहते ये कि कोई अपना थोड़ा सा जमीर जगह के आगे आए। अच्छा, आपको लगता है कि होगा आगे सही होगा? ये पिछले साल इलेक्शन हुआ, इस साल फिर इलेक्शन हो रहा है। ये पिछले साल जो वोटिंग हुई थी और अब जो वोटिंग हुई उसमें 20-30% का रेशो ये हो गया कि और डाउन हो गया, और डाउन हो गया, पब्लिक नहीं आई है, तो भरोसा नहीं रहा। हाँ, और हम लोग बिना मजबूर हो गए, उम्मीद लगा के मजबूर हो गए। इंसान ना तकलीफ जो उठाता है ना, वो अपनी तकलीफ के लिए बहुत मजबूर हो जाता है कि मतलब कब मेरे साथ अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, और वो आखिरी में दम तोड़ने जैसा हो जाता है, जो कि आज जूनियर आर्टिस्ट का हाल हो गया, आखिरी में दम तोड़ने जैसे। 1050 हमें 12 घंटे 8 घंटे की हमारी जॉब है, हमें 1 घंटा बिफोर बुलाते, 1.5 घंटा लेट छोड़ते, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और उसके बाद हमें जब पैसा मिलता है उसमें कुछ पैसे हमारे काट के मिलते हैं, उसमें हमारा पेट्रोल का है, उसमें हमारा कन्वेंसिंग है, उसमें हमारा खाने के लिए स्ट्रीट है, खाना अगर अच्छा नहीं मिला तो हमें बाहर खाना पड़ता है। ये सारी चीजों के साथ हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम आगे हमारी फैमिली को सर्वाइव कर पाएंगे और हमारे बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे। बहुत मुश्किल है, जो महंगाई है, जो लाइफ चल रहा है, उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट अपने बच्चों को अच्छा मेरी पढ़ाना। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर ये आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, अगर ये बात ऊपर तक जाती है तो जो आज ऐसा सिचुएशन बॉलीवुड को संभाल रहे हैं वो इस बात पे गौर करेगा, जैसे आप लोग इंसान हैं, जैसे आपकी जरूरत है वैसे जूनियर आर्टिस्ट की भी कुछ जरूरतें हैं। और उससे थोड़ा सा कोई अगर 2-4 मिनट के लिए भी फोकस करेगा ना जूनियर आर्टिस्ट पे, तो हमारा एज अ आर्टिस्ट के हिसाब से हम लोगों का बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कोई अय्याशी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें हमारे घर चलाने के लिए जो डेली बेसिस है उसमें हमें कुछ इंक्रीमेंट चाहिए और हमें रिस्पेक्ट चाहिए। वो चीज के लिए हम बहुत ज्यादा तड़पते हैं। मेरी ये इंडस्ट्री से बहुत बड़ी, बहुत मुद्दाना गुजारिश है, अपील है, जैसे रिक्वेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग हम पे ध्यान दीजिए। ये लीडर्स लोग हम लोग जो चुन के लाते हैं, ये जाके ना कुछ दिन में ना हमको फोन उठा के पहले बात करते हैं और फिर बाद में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी सेटिंग कहीं और हो जाती है, कहीं से ये अपना काम चला लेते हैं और वो फिर हमको भूल जाते हैं। XYZ सभी लीडर की बात कर रहा हूँ, नथिंग फॉर एनीवन। ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है भाई, लुक में, हाइट में, बोलने में, हर चीज में, हर जगह काम मिलता है इनको। पर जो बोलता है उसको काम मिलना बंद हो जाए। अगर उसने बोला तो उसको काम मिलना बंद, कितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी हो, अगर उसने कुछ बोला तो काम मिलना बंद। चुपचाप आओ, काम करो, जाओ। राइट, यस, फोर्स ऐसी होता है, अगर तुम किसी के लिए कुछ भी, अगर मैं सेट पे गया, किसी असिस्टेंट ने मिसबिहेव किया, उसकी कंप्लेन मैंने किया, तो वो असिस्टेंट सप्लायर को बोलता है और लीडर को बोलता है, साइलेंट बैंड कर देता है। हाँ, ये हमारे साथ खेल खेला जाता। अगर मैंने खाने की कंप्लेन की, मैंने किसी एडी ने हमसे रॉन्ग लैंग्वेज में बात किया या डांट के बात किया, हम कोई भी चीज की कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो ये हमें साइलेंट बैंड कर देते, और ये खेलना इन्होंने सीख लिया। और जब ये पर इस साल तो नहीं हुआ ये चीज, साइलेंट बैंड मुझे लगता है इस साल तो मैंने नहीं, ये इंक्रीमेंट देखने मिला, ये बहुत अच्छा लगा कि इस साल नहीं हुआ, क्योंकि इस साल हमने ना 8,000 लोगों को सीखा था। उसमें भी इसने खाली 800 कहते ना वो निकले उसमें कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने काम किया। और हाँ, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस साल हम पे, जो लीडरों ने काम किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए 1 साल अपना टाइम दिया, काम तो किए। और मैं उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, क्या आप लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ अपने जमीर जगा के, सिर्फ अपना जमीर जगा के है। जब मरने के बाद जलना और कब्र में सबको जाना है, अपना जमीर जगाए और हमारे लिए ईमानदारी से यही कर सकते हैं। इनमें इतनी एबिलिटी है कि अगर ये चाहे तो ये कर लेंगे, नहीं तो ये
अगर जमीन नहीं जगाएंगे तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत डीप वाली बात की, लीडर लोग ने बात की, लेकिन किसी वर्कर ने तो बात नहीं की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मसला हर किसी का है, ये अच्छी पर्सनालिटी है, काम मिलता भी, ये मसला हर किसी का है भाई। ये काम तो मिलता है लेकिन पूरा काम नहीं मिलता है। महीने में पूरा 30 दिन काम मिलना आसान नहीं होता। हमारे टाइम पे मिलता था पूरा 20 दिन, हम लोग 40 दिन काम करते थे, डे नाइट मिला के। अब ऐसा नहीं हो रहा, अभी माहौल पूरा चेंज हो गया, राइट? बहुत इजी हो रहा है। आप काम कर रहे हो? मैं करता हूँ काम, कभी तो मैं फिलहाल मेरे को काम नहीं मिल रहा था, मजबूर हो गए थे हम लोग, इसलिए हमने और हमारा घर चलाने के लिए कुछ और जरिया। ये मेंबर है, ये काम करना चाहते हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, कुछ और काम करना शुरू कर दिया। तो ये काम का क्या, आज वोट नहीं करे, पर ये काम कर ले, कुछ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टार है जो काफी बेहतरीन में काम किया है। बोलिए भाई। गैंग ऑफ वासेपुर ना नहीं फालतू बात नहीं, ऐसा काम ऐसी बात करना है कि भाई हमारी यूनियन को कुछ फायदा हो और लोग सुने, तो माने हमें खुश हुआ। अहमद की बात नहीं है, यहाँ पे लोग हैं जो कुछ बोलना चाहे। उम्मीद हर साथ आती है, पर कोई खड़ा नहीं उतरता। तो एक लीडर का नाम, कोई ऐसा आज तक मैंने भी 26 साल हो गए, ऐसा कोई लीडर नहीं देखा जो सिर्फ वर्करों के लिए सोच के जाता। मेरे नजर में एक ही है भाई, जिसने काम किया और वो जिंदगी भर काम करता रहेगा, उसका नाम रहेगा, वो है सोहेल दागर। वो बंदा ऐसा है कि वो चला गया लेकिन वो जिंदा रहेगा हमेशा, इंशाल्लाह। वो इसलिए सबके दिलों में जिंदा है। तो सोहेल दागर मुझे भी 20 साल के ऊपर हो गए, मैंने आज तक अपने वो दोस्त है, लेकिन दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने इसके जैसा मैंने आज तक लाइफ में 20 साल के वो इंसान ही अच्छा था। वो जिस फील्ड में जाता, वो जहाँ जाता था वहाँ हर लोग उसके नाम की तारीफ करते थे। और आज आजकल उसको 2 साल हो गए लेकिन आज भी हम लोग के दिलों में जिंदा है। वो उसका नाम जाना तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरे साथ। ये मेरे भाई लोग जानते हैं, उसका नाम लिया तो मैं इमोशनल हो गया। चलो और हम लोग देखते हैं कौन बात कर सकता है। हाँ, रात के 6 बजे बुलाते हैं, 8 बजे गए, 6:45 बजे ऐसा होता है। तो हमारी टाइमिंग सही मतलब पेमेंट वही रही है, टाइम बढ़ गया। जो 12 घंटा 8 घंटा काम करते थे वो 14 घंटा 16 घंटा हो गया, पेमेंट वही है, राइट? तो मेरा ये है हिसाब बोलने का सबको जूनियर आर्टिस्ट लोगों में कि भाई हमारा जो काम है वो बढ़ गया है, हमारा काम बढ़ गया, पेमेंट नहीं बढ़ा। मसला तो वही है पेमेंट, क्योंकि अमीर हो गरीब हो, 11 के 11 महीने सब लीडरों के लिए एक ही चीज रहना चाहिए भाई, हर लीडर 11 महीने काम करेगा। अच्छा वही हर लीडर 11 महीने काम करेगा। काम थे, मतलब हम लोग यही चाहते यही चाहते हैं बस, आगे ये नहीं कि भाई अभी चेंज चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि यूनियन का अच्छा हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा, लोगों से मिले, बात किए, हमारे पुराने मेंबर, नए मेंबर, लीडर्स सब मिले, बात किए। इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, और क्या रिजल्ट आता है वो कल मालूम पड़ेगा। तो शायद कल का वीडियो बने ना बने कुछ आइडिया नहीं है, पर कोशिश होगी कि भाई इस बार जो इलेक्शन में लोग आए जीत के तो कुछ काम करें। बड़ी परेशानी है, गरीब परेशान है, काम करते हैं लेकिन काम ऐसा मिलता नहीं। तो दुआ करना कि हमारे मेंबर जितने भी है वो सबको अच्छे से काम मिले, और आप लोग प्लीज़ दुआ करना, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा।